और ऐसे ही अनुभव का समय है महाशिवरात्रि का पर्व। बिल्कुल ठीक है। है, 2026 महाशिवरात्रि का महापर्व, जहां हम सभी के अंदर हम भोले की भक्ति जाग उठती है। जो पूजा नहीं भी करते हैं, शायद मुझे लगता है भोले के नाम पर वो भी निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग शिव की आराधना को गलत माध्यम से भी अपनाने का प्रयास करते हैं ना, कि भांग खाने का अवसर मिलता है उनको। मैं तो कहता हूँ कि जब शिव को कॉपी करना है तो सांप भी गले में डाल के घूमो ना। जी, उन्होंने विष पिया था, विष पी के देखो। अरे विष तो बहुत बड़ी बात है, हलाल विष तो बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने पिया। आप केवल सर्प गले में डाल के घूमना शुरू करो परमानेंट। मैं मान जाऊं कि आप भोले के भक्त हो, केवल भांग खाने से भोले की भक्ति है। ये क्या है लॉजिकल चीजें? इन लोगों ने एक्चुअली शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। कभी शिव महापुराण पढ़ी हो, कभी शास्त्रों को पढ़ा हो तो पता हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लोग करते हैं ये बिल्कुल गलत धारणा है भाई। और जो अज्ञानतावश कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि वो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। ऐसे अज्ञानतावश फॉलो बिल्कुल नहीं करना है 100% चीजों। अब क्योंकि महाशिवरात्रि पर है, ये बात तो एक अलग हटा दी जाए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति, महादेव की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए उनकी भक्ति को अपनाना पड़ेगा। अब भक्ति के लिए कई सारे उपाय रहते हैं। भांग खाना नहीं है, बिल्कुल भांग खाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अलावा क्या हो सकती है और कैसे हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, महादेव की भक्त हूँ मैं भी, और मेरे ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से जानती है ये। बट उसको क्या, वैसे तो कहते हैं कि प्रेम से एक दीपक जला दो, तो भी जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ एक दीप जला दीजिए तो महादेव खुश हो गए। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई विशेष दिन हो तो विशेष उपाय भी आवश्यक होता है, तो क्या किया जा सकता है? भोलेनाथ हैं, वो बहुत भोले हैं, उनको मनाना बड़ा आसान है। एक महा उपाय बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा उपाय है। इसको शिवरात्रि से 3 दिन पहले करना शुरू कर देना। ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय है ये। कहता है ना, छोटी चीजों से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो आपका भाव बड़ा सच्चा होना चाहिए। सारा खेल ही भाव का है श्रेया जी। बिल्कुल, जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान है ही नहीं। भगवान वहीं आते हैं जहाँ भाव होता है। आप चढ़ाए हो करोड़ों रुपए, कोई फायदा नहीं है अगर आपका भाव सच्चा नहीं है। और अगर भाव सच्चा है तो जाके 2 आंसू गिराया ना भगवान के दर पे, मैं कह रहा हूँ उसी दिन से आपकी किस्मत में लिखे हुए कष्ट मिटने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, करके तो देखो, वो भाव तो जगाओ अपने अंदर। तो एक बड़ा आसान सा उपाय मैं बता रहा हूँ लोगों के लिए, जिसको बोलते हैं शिवामूठ। मूठ का मतलब होता है मुट्ठी। बहुत छोटा और बहुत चमत्कारी के उपाय है ये। आपको जिस दिन शिवरात्रि पड़ रही हो उससे पहले जो 4 सोमवार पड़े उसमें कर लेना। अच्छा। ये महा उपाय है। अच्छा। क्या करना है? पहले सोमवार को 1 मुट्ठी साबुत चावल शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। अच्छा। पहला 1 मुट्ठी बस, बाकी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। दूसरे सोमवार को 1 मुट्ठी सफेद तिल अर्पण करने हैं। तीसरे सोमवार को 1 मुट्ठी खड़ी साबुत मूंग चढ़ानी है। और चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। केवल इतना कर लेना और शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ाया ना, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। क्या बात है। कुछ मांगना भी है क्या महादेव से, कहना भी है? भगवान, एक बात, मैं 1-2 लाइनें मुझे भजन की याद आती हैं और जिनसे मैं खुद को बड़ा कनेक्ट करता हूँ। मेरी आंखों से ही सुन ले शाम, क्या मुंह से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। क्या बात है। इस भजन से मैं खुद को बड़ा कनेक्ट करता हूँ। तो कभी कभी ना आपको कहने की जरूरत नहीं होती है। वो भगवान है, वो दाता है, वो सबको देने वाले हैं। तो जरूरी नहीं कि हर समय आपको कहना पड़े। कभी कभी वो आपकी आंखों से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब आपकी आंखों में वो चीज आएगी। और ये चीज देखिए, आंसू ऐसे ही नहीं आते। बिल्कुल, वो अचानक से ही देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू आए। नहीं, वो कनेक्शन है ना उनके साथ में।